मैं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़। इधर अज़रबैजान ने इंडिया को और इंडिया के साथ साथ फ्रांस को भी ये वार्निंग दी है कि वो आर्मेनिया को हथियार सप्लाई न करें। दरअसल आर्मेनिया और अज़रबैजान दोनों पहले सोवियत रूस का ही एक हिस्सा थे, लेकिन 1991 में जब सोवियत रूस टूटा तो आर्मेनिया और अज़रबैजान दोनों अलग अलग देश बन गए और उसी वक्त से दोनों के दरमियान बॉर्डर के लेकर तनाज़ा है और दोनों के दरमियान कई बार जंग हो चुकी है। इधर हाल ही में तो काफ़ी तवील जंग दोनों के दरमियान चली थी। आर्मेनिया एक क्रिश्चियन बहुल देश है, जबकि अज़रबैजान एक मुस्लिम बहुल देश है। इसलिए आर्मेनिया को ज़्यादातर अमेरिका और यूरोप के ममालिक आर्मेनिया को सपोर्ट करते हैं और अज़रबैजान को ज़्यादातर इस्लामिक ममालिक सपोर्ट करते हैं। हत्ता कि पाकिस्तान ने आर्मेनिया को तस्लीम तक नहीं किया कि वो कोई एक मुल्क है। इसी को लेकर दोनों में अक्सर तनाज़ा होता रहता है, लेकिन जहाँ तक ताकत की बात करें और चीज़ की बात करें तो आर्मेनिया और अज़रबैजान में कोई मुकाबला है ही नहीं। अज़रबैजान की आबादी 1 करोड़ है, जबकि आर्मेनिया की सिर्फ 20-25 लाख है। अज़रबैजान जहाँ वर्ल्ड की मिलिट्री पावर में 57 नंबर पर आता है, जबकि आर्मेनिया 94 नंबर पे आता है। इकोनॉमी के लिहाज से भी अज़रबैजान के आगे आर्मेनिया कहीं नहीं ठहरता। इसलिए आर्मेनिया को ज़रूरत पड़ती है कोई मुल्क उसके साथ रहे। आर्मेनिया ने इसीलिए CSTO की संधि भी कर रखी है। इस संधि के मुताबिक जब भी आर्मेनिया के किसी मुल्क से लड़ाई होगी तो रशिया उसके हिफाजत के लिए आएगा, लेकिन जब भी अज़रबैजान के साथ लड़ाई हुई रशिया कभी उसके साथ नहीं आया। इसीलिए आर्मेनिया अब रूस का साथ छोड़कर दूसरे मुल्कों की तरफ देख रहा है कि वो उसको सपोर्ट में आए। इसीलिए वो इंडिया की तरफ भी हाथ फैला रहा है और अज़रबैजान की तरफ भी हाथ फैला रहा है। हालांकि इंडिया ने कभी ये तस्लीम नहीं किया कि वो आर्मेनिया को सपोर्ट करता है और आर्मेनिया को हथियार की सप्लाई करता है, लेकिन आर्मेनियन फौजियों की जो तस्वीरें आती हैं उससे साफ पता चलता है कि आर्मेनियन फौज जो हथियार इस्तेमाल कर रही वो इंडिया में बने हुए हैं, चाहे वो बिना का मिसाइल हो, चाहे आर्टिलरी गन हो, चाहे जो है ड्रोन और एंटी ड्रोन हो। तो ये सब चीज़ें इंडिया की बनी हो, इंडिया की कंपनी से ही जा रहे हो। इंडिया ने करोड़ों करोड़ डॉलर के हथियार आर्मेनिया को बेचे हैं। इसी के साथ फ्रांस भी आर्मेनिया का सपोर्ट करता है, हथियार बेचता है, वो इसलिए कि वो रसिया के मुखालिफ एक कंट्री रसिया के साथ पाता है। इसीलिए फ्रांस भी आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करता है। फ्रांस के साथ साथ अमेरिका भी पीछे से आर्मेनिया को सपोर्ट करता है। फ्रांस के हथियार सप्लाई करने पर वो तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने भी फ्रांस की आलोचना की थी और कहा था कि ये कहीं से जायज़ नहीं है कि फ्रांस अपने हथियार आर्मेनिया को दे। तो ये दोनों के दरमियान तनाज़ा चलता रहता है, काफ़ी अरसे से चल रहा है। इसीलिए अज़रबैजान ने इंडिया और फ्रांस को वार्निंग दी है कि वो आर्मेनिया को हथियार की सप्लाई न करें, लेकिन लगता नहीं है कि ये दोनों मुल्क बाज आ जाएंगे आर्मेनिया को सपोर्ट करने से या उसके हथियार न देने से। देखिए इसमें आगे क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।